नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आप सब लोगों का किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मोबाइल एक लत की तरह है। पेरेंटिंग में किस तरीके से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ मोबाइल का नहीं, बच्चों को लेकर सपोर्टिव कितना होना चाहिए, उनकी किन आदतों को लेकर आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है और कहाँ पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अप्लाइड साइंसेज के डॉक्टर हैं। और ये तमाम डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं जो बच्चों को लगातार देख रहे हैं। बच्चों की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किड्डोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे उन पेरेंट्स को एक तरीके से वीडियोज़ प्रोवाइड करने की कोशिश है जिनके बच्चे 0 से 18 साल के बीच के हों। लेकिन शुरुआती दौर पेरेंटिंग का बहुत अहम होता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ 3 डॉक्टर हैं यहाँ पर। डॉक्टर अपर्णा गोयल हैं, डॉक्टर प्रतिभा हैं, डॉक्टर दीपक कुमार हैं। सबसे बात करेंगे बारी बारी से। पेरेंटिंग का सबका एक अनुभव होता है, लेकिन डॉक्टर किस तरीके से उसको देखते हैं या पेशेंट किस तरीके से आता है। मैम, डॉक्टर अपर्णा वही समझना चाहते हैं कि पेरेंटिंग को लेकर किन सावधानियों को बरतना चाहिए पेरेंट्स को शुरुआती दौर से लेकर। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो माँ का बहुत अहम रोल होता है उस टाइम पे। माँ मतलब पूरे परिवार का होता है माँ को सपोर्ट देने के लिए। तो माँ का जितना अटैचमेंट और बॉन्डिंग बच्चे के साथ रहता है उतना ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट, मतलब बच्चे का अटैचमेंट बनता है। तो अटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बच्चे के अंदर से एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। ये हमारी थ्योरीज़ में भी दिया हुआ है बहुत क्लियरली कि बच्चे और माँ का अटैचमेंट। इसीलिए हमारे यहाँ भी एक वार्ड है जिसमें हम बच्चा और माँ जो शुरू के ईयर्स में होते हैं उनको साथ में रखने की कोशिश करते हैं। अगर माँ बीमार भी है तो भी साथ में बच्चा रखते हैं जिससे कि माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग बने। दूसरा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जितना बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता है, यानी कि जितना बच्चा और माँ का या बच्चा और परिवार का इंटरेक्शन होता है उतना ही बच्चे के चीज़ें जैसे माइलस्टोन्स भी होते हैं उतना इम्प्रूवमेंट होता है। कई बार हमने देखा है कि बच्चे की स्पीच में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसमें कई बार ये कारण होता है कि माँ व्यस्त होती है अपने कामों में, घर के कामों में या किसी और चीज़ों में, तो बच्चे से बातचीत नहीं होती। जैसे पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हमारे जो दादी बाबाज होते थे वो लोग बच्चे से रेगुलरली इंटरेक्शन करते थे। वो नहीं बोल रहे तभी हम बोल रहे हैं ताकि हाँ, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल की न्यूक्लियर फैमिली के मतलब होने की वजह से ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। तो एक स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर हम थोड़ा और बड़ी एज पे जाएं, मतलब कि इसी में, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्स जो पेरेंट्स के होते हैं कि तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम उस बच्चे की तरह, जो कंपैरिजन और क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी जगह बच्चे में ये डेवलप करना कि तुमको क्या ठीक लगता है, तुम अपनी सोच से बताओ। मतलब उसको पीठ थपथपाना एक तरीके से जो अच्छी वो तो आपका एप्रिसिएशन तो हो ही गया, लेकिन टू डेवलप हिज कॉग्निटिव, मतलब कि आप उसको भी ये स्किल दे रहे हो कि एक डिसीजन मेकिंग तक आप कैसे पहुंचते हो। उसके लिए आपको उसकी ग्रोथ करने के लिए उसके साथ एक रैशनल डिस्कशन करना होता है। या आप नहीं कि बस आपको ये करना है, मतलब आप ऑर्डर नहीं दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। प्लस उसके जो मतलब थॉट्स हैं उसको अप्रोप्रिएट तरीके से असर्ट करके, मतलब आप ये नहीं कहो कि उसका इग्नोर कर दो कि तुमने जो बोला उसका कोई मतलब नहीं, इररेलेवेंट है। उसको इक्वली तवज्जो, इसको इक्वली तवज्जो दो कि भाई ये क्यों सही नहीं। आप एडवाइस करो, बच्चा उसके बाद कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे समझता है, उस चीज़ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे के वो डेवलप भी होता है और बच्चा शायद उन चीज़ों को समझने में भी थोड़ा मेहनत करता है। डॉक्टर प्रतिभा, हम इसी कड़ी में आगे बात को बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं जो एक पेरेंट्स को ज़रूर करना चाहिए अपने बच्चों की? छूटी नहीं है, बट आज की जनरेशन में, मतलब आज के डिजिटल एरा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो होती है कि कितना टीवी दिखाएं, कितना मोबाइल दिखाएं। क्योंकि कोविड में बच्चों को अथॉरिटी मिल गई कि वो अपने लैपटॉप को या मोबाइल को अपने पास रखें, अधिकार समझने लगे और अपने पास रखें और उस चीज़ को लें, मतलब उस चीज़ को देखें और वो तो उनके पास होना ही चाहिए। मतलब वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उनके पास होनी चाहिए। तो अभी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से पोस्ट कोविड जो भी अभी जनरेशन्स और ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, हमारी ओपीडी में भी बढ़ गए हैं कि स्पीच नहीं बन रही है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे, वो दिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, मोबाइल थमा देते हैं, तो वो सब उसको देखते हैं, वो उसके साथ एक्टिव इंटरेक्शन नहीं कर रहे, जबकि वो जो भी सीख रहा है वो उस मोबाइल से सीख रहा है। तो एक्टिव इंटरेक्शन नहीं हो रहा, जैसे कि दादी नानी या कोई और है नहीं घर में, वर्किंग पेरेंट्स हैं, मोबाइल से सब कुछ ग्रैस्प कर रहे हैं, तो उनकी जो स्पीच है वो नहीं बन पाती है।
कन्वर्सेशन, जो टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं तो तुम उसका रिस्पॉन्ड करो। तो वो जो एक होता है ना कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पहले तो एक बीमारी अलग से ही है, बट अभी आजकल में वर्चुअल ऑटिज़म भी आने लगा है जी। कि स्पीच नहीं बन तो रही। कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? देखो अभी WHO गाइडलाइंस और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस आई हुई हैं कि जो 0 to 2 ईयर्स वाले बच्चे हैं उसमें ज़ीरो बिल्कुल नहीं मतलब ये बात गौर करने वाली है, अगर 0 से 2 साल के बीच का बच्चा है तो उसको मोबाइल या स्क्रीन टाइम किसी भी टीवी या लैपटॉप के सामने में उसको देखने के लिए आप नहीं दें। बिल्कुल नहीं, हाँ। ठीक है मैम। और फिर 2 से 5 या 7 साल का बच्चे जो होते हैं उनको 1 आवर, ठीक है। एंड जो उसके ऊपर वाले बच्चे हैं उनको 2 आवर्स, 2.5 to 2 इट इज़ 2 आवर्स ओनली। रिटर्न में तो यही है, मतलब हम जैसे लोगों को भी तो हम लोग हाँ कि जुडिशियसली आपको कैसे, अब हम ये कह दें कि भी किसी बच्चे को सेमिनार बनाना है वो तो लगेगा ही, तो इट इज़ लाइक कि जुडिशियसली क्या सही यूज़ कर रहे हैं और क्या गलत यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ लाइक गेमिंग या फिर कुछ गेम खेल रहे हैं या उसमें कोई बस वीडियो देख रहे हैं फालतू सिर्फ मनोरंजन के लिए। सो दैट टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसको किल कर रहा है। क्वालिटी टाइम कैसे उस पे स्पेंड कर रहा है, अगर कर भी रहा है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर दीपक आपसे भी समझना चाहते हैं कि इस बीच में एक तरफ उधर आ जाएंगे, उस बीच में हुआ ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं। तो शुरुआत से क्या हम अपनाएं कि लत लगे नहीं? पहली चीज़, लत लग जाए तो आप बहुत प्रेशर तो नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन क्या कुछ करना चाहिए? जो आपके पास मरीज आते होंगे अपनी शिकायतों को लेकर, उसमें मनोचिकित्सक के तौर पे कैसे देखते हैं? तो जब जैसे डॉक्टर प्रतिभा कह रही थी ना कि अगर शुरुआती सालों में अगर हमने उसको एक खिलौने के तौर पे उसको पकड़ा दिया है बच्चों को, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए तो ये एक मनोरंजन या खेल का साधन हो गया है, ठीक है। और धीरे धीरे जो चीज़ इस तरह से शुरुआती उम्र में जो चीज़ शुरू होती है वो चीज़ और सुदृढ़ हो जाती है, फिर वो एक बिहेवियर पैटर्न को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे कि नशे में होता है कि शुरुआत तंबाकू से होती है, फिर आगे चल के कोकेन तक का सफ़र तय होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआती दौर में ही अगर हमें होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जब आते हैं बेसिकली उसमें तब ये हो जाता है कि वो सिर्फ इसी समस्या से नहीं आते हैं, साथ में कुछ और समस्याएं लेके आ जाते हैं, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और जब हम लोग कुरेद के देखते हैं कि और क्या समस्या, तब पता चलता है कि इसमें ये स्क्रीन टाइम वाला भी एक मेजर इशू बन गया। ऐसे मरीज आ रहे हैं कि स्क्रीन टाइम की वजह से कुछ असर पड़ा हो सर? एडोलेसेंट्स में आ रहे हैं, एकदम छोटे बच्चों में नहीं आए हैं अभी, लेकिन उसमें इशू वही है जैसे इलाज नशे का होता है, उसमें डिटॉक्स करते हैं, उसी तरह से एक तरह से इसका हमें डिटॉक्स इन द सेंस एक तरीका है कि बिल्कुल छोड़ दिया हमने तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं, तो इसको हम ग्रेडेड कर सकते हैं। अगर 4 घंटे खेलता था तो उसको 3 घंटे, ऐसे ग्रेजुअली टेपर ऑफ कर सकते हैं। और वो जो खाली समय मिल रहा है उनको किसी और हॉबी से उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में उसको कोई घबराहट बेचैनी भी हो, है ना, उसको हम डील कर सकते हैं, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वगैरह सिखा के उसको कर सकते हैं। बट उनको एक अच्छे काउंसलर के संपर्क में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये भी कहूँगा कि आजकल इंटरनेट पे ऐसे कई काउंसलर्स आ गए हैं जो कि एक्रीडेटेड नहीं हैं, तो जो भी आप काउंसलर ढूंढे वो RCI एक्रीडेटेड होना चाहिए, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया का उनका नंबर होना चाहिए, उन्हीं के संपर्क में आप आएँ, या फिर कोई भी सरकारी अस्पताल जहाँ पे साइकेट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि उनके एक नियम, जैसे क्लास में एक शेड्यूल बन जाता है हर क्लास का, वैसे ही घर में भी उनका क्लियर होना चाहिए कि 6 से 8 अगर पढ़ाई कर रहे हैं, 8:30 खाना खा रहे हैं, 9 बजे सोने जा रहे हैं या 9:30 बजे जब भी, तो उससे 1-2 घंटे पहले ये बंद हो जाना चाहिए मोबाइल आपका और टीवी, ठीक है। अदरवाइज़ तो दिमाग को तो ये आदेश मिल रहा है कि अभी दिन है, अभी हमें सोने का कोई अभी स्कोप नहीं है, तो ऐसा कोशिश यही होना चाहिए कि उसको सिग्नल मिलता रहे कि अब सोने का टाइम आ गया है। और बिस्तर पर कई बार फैमिली देखे हैं कि बिस्तर पे ही बैठे बैठे वो टीवी देख रहे हैं, तो बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, जब उनको नींद आ रही है तब वहाँ जाएं, ठीक है। खाना पीना
पिक्चर देखना, टीवी देखना वहाँ पे ना करें। और मोबाइल में ये भी हो गया आजकल वेब सीरीज़ लोग देख रहे हैं, तो उसमें एक बार शुरू हो जाता है तो कड़ी बनते चले जाती है, तो उसको भी अवॉइड करें। जो पुराने वक्त में सीरियल में होता था सर कि हाँ, वो हमारे लिए रुक रुक के आता था, वो यहाँ एक साथ परोसा जाता है, तो उससे बचें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे इस तरह के वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे और आप देखते रहिए इस प्लेटफॉर्म को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।